हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आप सब लोगों को एलसीएम और एचसीएफ बताएंगे। क्या तो एलसीएम और एचसीएफ, तो देखिए हम यहाँ पे फर्स्ट नंबर में जो क्वेश्चन है इसको हम एलसीएम ले लिए हैं और सेकेंड में जो 2 नंबर में है उसको हम एचसीएफ ले लिए हैं, ठीक है ना। तो अगर आप एक ही वीडियो में एलसीएम को भी निकालने के लिए सीख जाइएगा और एचसीएफ को निकालने के लिए भी सीख जाइएगा, तो वीडियो को एंड तक देखेगा, आपको समझ में जरूर आएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 12 है, यानी कि हमको 6, 8, 12 को एलसीएम निकालना है और यहाँ पे 8 है, 16 है, 32 है, इसको हमको एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम एलसीएम को हल करते हैं, उसके बाद हम आपको एचसीएफ भी बताएंगे, ठीक है ना। तो चलिए एलसीएम को हल करते हैं। तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको देखिए दोस्तों, जैसे कि देखिए यहाँ पे 6 है, 8 है, 12 है, तो ऐसे यहाँ पे कौन सा संख्या लिखे जिससे कि मेरा ये भी कटे, ये भी कटे, ये भी कटे। अगर हम यहाँ पे सबसे छोटी संख्या से ट्राई करेंगे, 1 को छोड़कर, तो 1 के बाद क्या होता है, 2 होता है, तो हम 2 से लगाकर इसको देखेंगे। तो चलिए हम 2 से यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से जब लगा लिए, अब 2 का टेबल हम कितने बार पढ़ें कि 6 आ जाए। अगर आप 2 से लगाइएगा तो यहाँ पे जो भी संख्या रहेगा उसका आप आधा कर दीजिएगा। 2 बात है, तो 2 का टेबल हम कितने बार पढ़ें कि 6 आ जाए। तो देखिए 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 3 बार आप पढ़ रहे हैं तो 6 आ रहा है, तो यहाँ पे आपको 3 लिख लेना है, ठीक है। अब देखिए, अब 2 का टेबल हम कितने बार पढ़ें कि 8 आ जाए। तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 4 बार में, तो यहाँ पे आपको 4 लिख लेना है। अब देखिए 2 का टेबल हम कितने बार पढ़ें कि 12 आ जाए। तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 चौक 12, तो 6 बार में, तो यहाँ पे 6 आ गया। अब इस तरह से फिर से आपको एक चिन्ह को खींच लेना है दोस्तों, और फिर आपको 2 से लगा लेना है, क्योंकि 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे 4 भी कटेगा और यहाँ पे 6 भी कटेगा। तो चलिए हम 2 से लगा लेते हैं। तो जैसे ही 2 से लगाए हैं, अब 2 का टेबल हम कितने बार पढ़ें कि 3 आ जाए। तो 2 का टेबल में तो 3 नहीं आता है, नहीं आता है ना। तो जब 2 का टेबल में 3 अइबे नहीं करता है तो 3 नहीं कटेगा, 3 को हम इसी तरह से नीचे भी उतार देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब 2 का टेबल हम कितने बार पढ़ें कि 4 आ जाए। तो 2 का 2, 2 दूनी 4, यानी कि 2 का टेबल हम 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। अब देखिए 2 का टेबल हम कितने बार पढ़ें कि 6 आ जाए। तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 3 बार में ना, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे। अब देखिए, अब आपको फिर से इस तरह से कर लेना है दोस्तों, कर लिए। अब यहाँ पे देखिए 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे 2 है, कटेगा, तो हम सबसे पहले 2 से छोटे संख्या से ही लगा लेते हैं। तो 2 से लगाएंगे, 2 का टेबल में तो 3 नहीं आता है, तो 3 नहीं कटेगा, 3 को उसी तरह लिख लीजिए। अब 2 का टेबल में 2 आता है, कितने बार में आता है, 1 बार में, तो यहाँ पे 1 लिख लीजिए। अब 2 का टेबल देखिए 3 नहीं आता है, तो 3 को उसी तरह लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब आपको इस तरह से कर लेना है फिर से। और आपको देखिए, अब 2 से लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि 2 से लगाएंगे तो कुछ भी नहीं कटेगा। तो आपको अब किससे लगाना है, 3 से लगा लेना है। 3 से लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे 3 से लगा लिए, ये भी कटेगा, 3 1 कम 3, और यहाँ पे तो 1 है, और यहाँ पे 3 1 कम 3 कट गया। जब तक आपको इसी कंडीशन से करते रहना है, जब तक कि यहाँ पे 1 1 1 ना निकल कर आ जाए। अब देखिए आपका 1 1 निकल कर आ गया, यानी कि एलसीएम जो किए थे वो सारा खत्म हो गया। अब अगला स्टेप देखिए क्या है। अब यहाँ पे जो ये सारे लगा लगा कर जो इसको काटे हैं, इन सारे जो एलसीएम लेकर आए हैं, इसको आप आपस में गुना कर दीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे नीचे इसको गुना करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे है 2, तो हम लिखेंगे 2, गुना का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पे भी है 2, तो हम लिखेंगे 2, फिर गुना का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पे भी 2 है तो 2 लिखेंगे, गुना का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पे 3 है तो 3 लिखेंगे और बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो चलिए इसको हम गुना कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए इसको गुना किस तरह से किया जाता है। 2 का टेबल आप 2 बार पढ़िए, 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 आ रहा है। 4 का टेबल 2 बार पढ़िए, 4 का 4, 4 दूनी 8 आ रहा है। 8 का टेबल 3 बार पढ़िए, 8 का 8 16 या 24, तो यहाँ पे आपका आ गया कितना, 24। अब देखिए आपका जो एलसीएम लेकर आया था वो 24 निकल कर आ गया, ठीक है ना। तो यही 24 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए आप सीख गए होंगे। अब आपको यहाँ पे एचसीएफ निकालना है ना। तो देखिए
यहाँ पे 8 है, 16 है, 32 है, तो यहाँ पे भी उसी कंडीशन से करना है कि हम कौन सा संख्या से लगाएं जो कि मेरा तीनों कटे। यहाँ पे तो एक भी कट रहा था तो हम 2 से लगा के एक भी संख्या काट लिए, लेकिन यहाँ पे उस कंडीशन से नहीं होता है। जब तक यहाँ पे आपको तीनों नहीं कटेगा, जब तक आपको उस संख्या से नहीं लगाना है। हम ऐसा कौन सा संख्या से यहाँ पे लगाएं कि मेरा ये भी कटे, ये भी कटे, ये भी कटे। तो 2 से तो कट रहा है, तो चलिए हम 2 से लगा लेते हैं। यहाँ पे 2 लिखेंगे और 2 का टेबल हम कितने बार पढ़ें कि 8 आ जाए, और 2 से जब भी लगाइएगा तो यहाँ पे जो भी संख्या रहेगा इसका आधा कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 8 है, 8 का आधा कितना होता है दोस्तों? 4 होता है ना, तो यहाँ पे आपको 4 कर लेना है। 16 का आधा 8 होता है तो यहाँ पे 8 कर लेना है। 32 का आधा होता है 16, यहाँ पे 16 कर लेना है। ठीक है, अब देखिए इस तरह से फिर से आपको कर लेना है। हम इस तरह से जब कर लिए, अब हम ऐसे कौन से संख्या से लगाएं जो कि तीनों कटे। तो फिर से हम 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे तीनों संख्या कटेगा। तो चलिए हम 2 से लगा लेते हैं। तो 2 से लगा लिए। अब यहाँ पे देखिए 4 है, क्या है? 4 है, तो 4 कितने बार में कटेगा? तो देखिए 4 का आधा 2 होता है, यहाँ पे 2 हो जाएगा। 8 का आधा 4 होता है, यहाँ पे 4 हो जाएगा। 16 का आधा 8 होता है, यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए फिर से इस तरह से एक चिन्ह लगा लेना है। अब फिर से देखिए कि कौन सा संख्या से हम लगाएं कि यहाँ पे ये भी कर। तो देखिए 2 से लगा दिए, तो 2 से लगा दिए। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा हट गया था, ध्यान नहीं रहा था, इसीलिए आपको अगर समझने में कोई भी दिक्कत ना होगा हम आपको फिर से समझा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम इसको क्या करते हैं, ढक लेते हैं, ठीक है ना, और इसको ढक लेते हैं। अगर हम 2 से लगा रहे हैं, किससे लगा रहे हैं? 2 से, तो 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे 2 1 कम 2 हो जाएगा। और 2 का टेबल कितने बार पढ़ें कि 4 आ जाएगा। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 बार पढ़ते हैं तो 4 आता है। 2 का टेबल हम 4 बार पढ़ते हैं तो 8 आता है। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ पे हम 2 से लगाएं तो ये भी कटा, ये भी कटा, ये भी कटा। अब यहाँ पे हम कौन सा संख्या से लगाएं जो कि तीनों संख्या को काटे। तो यहाँ पे अब हम कौन सा संख्या से नहीं लगा सकते हैं जो कि तीनों को काट दे। ठीक है ना, तो यहीं तक का हम HCF खत्म करते हैं। अगर हम उसी संख्या से ट्राई करते हैं जो कि तीनों को काटता है, तो यहाँ पे एक को नहीं काटेगा, तो हम क्यों लगाएंगे? जब तीनों संख्या कटेगा तब भी हम लगाकर काटेंगे। तो यहीं तक हम इसको छोड़ देते हैं। अब इसको जो यहाँ पे देखिए 2 2 आया है, इसको अब आप सबके सामने गुना कर देते हैं। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2, गुना का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे, गुना का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे, फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे। और देखिए 2 का टेबल 2 बार पढ़िएगा तो कितना आएगा? 2 का 2, 2 दूनी 4, और 4 का टेबल 2 बार पढ़िएगा तो कितना आएगा? 8। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का 4, 4 दूनी 8। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे जो 8 निकल कर आया, यानी कि HCF निकल कर आपको 8 आंसर आ गया। ठीक है ना, तो देखिए इसी तरह से LCM और HCF निकाला जाता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे नया अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं, मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।